आदमी देश का भविष्य क्या बनाएगा यार? देश का रड़ुआ आदमी देश का भविष्य क्या बनाएगा? आए अब मोदी योगी दोनों। नमस्कार साथियों, मैं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं नो पॉलिटिक्स। हम मिर्ज़ापुर की धरती पर है और यहाँ पर लोगों से जानना चाहेंगे कि चुनावी माहौल क्या है। तो आइए चचा लोग से पूछते हैं। आइएगा चचा, क्या नाम है आपका? गुलाब शंकर पटेल भैया। इस बार उत्तर प्रदेश में हाँ योगी सरकार, योगी सरकार। हाँ योगी सरकार। वाह, आइए पूछते हैं इनसे। चचा किस ओर जाएंगे इस बार? वही योगी योगी हो रही? काहे का हो गया ऐसा कि एकदम? अरे इतना सुख सुविधा मिल रहा है हम लोगों को। हाँ और क्या, थोड़ा सा दुख है घनरोजों का, लेकिन भाई अब क्या करें, वो तो पशु है। हाँ लेकिन योगी के राज में इतना सुख मिला हम लोग को। हाँ आइए इधर पूछते हैं भैया से। जी बताइएगा, क्या कह रहे हैं आप? हाँ सर, चाचा ने अभी कहा कि घनरोज खा रहे हैं, तो हमने कहा हाँ सही बात, घनरोज तो खा रहे हैं, लेकिन योगी जी एक तरफ से दे भी तो रहे हैं। अच्छा ये बताइए, इस बार का चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव, मिर्जापुर की जनता किस ओर जा रही है? मिर्जापुर की जनता जो है वो बीजेपी को ही वोट देगा, और उसके बाद मुख्यमंत्री ही जो बने थे आदित्य योगीनाथ वहीं फिर दोबारा बनेंगे। अच्छा, तो थोड़ा सा युवाओं की ओर रुख करते हैं। आपसे भी जो युवा है, यूथ है, किस ओर इस बार? हम तो अखिलेश के तरफ हैं। देखिए मिल गए हैं यहाँ पर भैया। तो अखिलेश यादव जी किस प्रकार से आप उनसे प्रभावित हैं? अरे कम से कम रोजगार तो निकले, भर्ती वगैरह देखें। युवाओं की एक समस्या है बेरोजगारी। क्या नाम है आपका? सूरज। अच्छा चलिए इधर पूछते हैं भैया, इस बार चुनाव में किसे चुनेंगे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। क्या नाम है आपका? विक्रम कुमार। विक्रम कुमार। क्या ऐसा लगा कि आपको योगी आदित्यनाथ की सरकार में कमी और अखिलेश यादव ज़्यादा अच्छे लगे? अरे अखिलेश यादव, अरे इनके योगी में मतलब लड़के बहुत बेरोजगार हैं। हाँ। हम लोग जैसे बेरोजगार बैठे, हम लोग को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। अच्छा, लेकिन ये कहते हैं 4.5 लाख नौकरियां इन्होंने दी हम लोग को नहीं ना मिला, तो हम लोग कैसे क्या करेंगे? अच्छा आइए, अब इधर पीछे देखिए, चश्मा वश्मा लगाए हैं, मॉडल लग रहे हैं। रील्स बनाते हैं क्या आप? नहीं रील नहीं बनाते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजय यादव है। अच्छा, हम ये बात कर रहे हैं कि जो जाति और धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है और युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। आपको बांटा जा रहा है किस मुद्दे पर? अभी तो देखे फिलहाल में न्यूज निकला है जो अरे का नाम क्या नाम है मेरा? अरे नहीं, आपका जो बोलना चाहते हैं वो जो अब देखे भगवे रंग पहन के देखे मुस्लिम पे अथवा अत्याचार कर रहे थे। कौन अत्याचार कर रहा है? देखे नहीं थे क्या आप? अरे अभी आप देखे नहीं बात कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर पूछते हैं, क्या 5 काम गिनाइए। अखिलेश यादव के एम्बुलेंस हो गया, लैपटॉप हो गया, और उसके बाद पुलिस का गाड़ी हो गया, महिलाओं के लिए जो काम वो कर दिए, आगरा एक्सप्रेस हो गया। जितना अच्छा अखिलेश यादव कर दिए उतना अच्छा योगी आदित्यनाथ। चलिए ये आपकी बात हम समझते हैं। आप योगी आदित्यनाथ से क्यों खफा हैं? खपा हम नहीं है, पूरा जनता खपा है। पर मिले हैं लोग तो वो तो कह रहे थे सीधा पहले ही योगी जी को हम चुनेंगे, वो भी तो जनता ही है। महंगाई सबसे ज्यादा इनके सरकार में हुआ है। क्या महंगा हुआ? पेट्रोल महंगा हुआ, राशन महंगा हुआ, तेल महंगा हुआ, हर चीज महंगा हुआ है। वाजिब सवाल आपने, वाजिब आपके मुद्दे हैं। इस पर चुनाव करेंगे वोट में। और यहाँ पर देखिए पूरी जनता जो है मिला जुला, जितने भी युवा है सब अखिलेश के साथ है। युवा अखिलेश के साथ है। तो देखिए युवाओं के प्रति, युवाओं का जो जोश है वो एक तरीके से राजनीतिक पटकथा की नई दिशा लिख रहा है यहाँ से। और लोगों से भी हम पूछने की कोशिश करेंगे। इधर देखिए ये युवा साथी हैं, वोट देने के काफी लोग हैं ना? एकदम। कहाँ जाएंगे इस बार? अखिलेश समाजवादी पार्टी। यस, गजब का यहाँ पर जोश है भाई। चाचा भैया अरे सुनिएगा, कहाँ जा रहे हैं? शायद मुंह में पान लिया है उन्होंने इसलिए। और खैर मैं इस जगह पर हूँ जहाँ पर आप हमें देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग मिला जुला पूरा एकदम अपना विचार रख रहे हैं। इस बार समाजवादी पार्टी के भी मिले हैं, कुछ भाजपा के भी समर्थक मिले हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक बसपा समर्थक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। क्या यहाँ पर बसपा समर्थकों की इतनी कमी हो गई है कोई? इस समय न बसपा आएगा, न कांग्रेस आएगा, न भाजपा आएगा ओनली सपा। लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश में पिछली बार भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार आई, उसके बाद लोकसभा में भी अच्छी खासी सीट उनकी निकली। क्या लगता है आपको कितनी सीटें आएंगी? 100% भाजपा झूठ बोल के सरकार बनाई थी। जुमलेबाजी उनका ज्यादा था। 15 वोट दिए थे आप? नहीं, मैं सपा दिया था। उनका जुमलेबाजी ये था 15 लाख रुपया सबको देना। ये तो देखिए कहीं नहीं कहा था उन्होंने, अनऑफिशियल चीजें काहे कह रहे हैं? नहीं, 15 लाख रुपया बोले थे सबके खाते में। देखिए आप वही है, राजनीतिक स्तर पे जो चीजें कॉपी पेस्ट
पोस्ट की जाती है वो आपके दिमाग में भर देखिए गई। उनका जो सरकार था 2015 में जो सब जुमलेबाजी था, और इस बार जनता जान चुकी है कि जुमलेबाजी नहीं चलेगा। इस बार जनता हाँ अखिलेश अच्छा, है। ठीक है, ये आपके मुद्दे हैं और वाजिब मुद्दे हैं। ये देखिए आप यहाँ पर एक भाजपा के समर्थक मिले, बताइएगा क्या कहना चाहते हैं आप मिर्जापुर के बारे में? कहना चाहता हूँ कि मेरा नाम श्याम कुमार राजभर है, मैं दामोदरपुर का रहने वाला हूँ। सब लोग यहाँ भैया लोग सपा सब कह रहे हैं, मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं भी बैकवर्ड से हूँ। मुलायम की जब पहली सरकार बना थी, इसी बनवा जनसभा में आए थे, उन्होंने बरैनी पुल का और चुनार पुल का उन्होंने जो निर्माण के लिए जो पैसा दिया था कि नहीं हम अपने कार्यकाल में पास कराएंगे। अब उनके बाद उनकी सरकार चला गई, फिर मायावती जी की सरकार आई तब भी नहीं बना, फिर उसके बाद फिर अखिलेश जी की सरकार आई तब भी नहीं बना। लेकिन जब योगी जी की सरकार आई तब बरैनी घाट का भी निर्माण सही हो गया और चुनार का भी, सामने घाट का भी, बलुआ घाट का भी सब पुल चालू हो गया। काम से खुश हैं आप? हम तो काम से खुश है भाई। लेकिन वहीं पर ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि राजभर समाज के वो जो है कि देखिए वो हमारे राजभर समाज के, मैं जानता हूँ, मैं भी राजभर हूँ, लेकिन कननी या कथनी में बहुत फर्क होता है। हम लोग भी उनके पीछे पीला झंडा लेके और मोटी लाठी लेके चलते रहे, लेकिन देखिए भाई कहने से नहीं कुछ होता है। मैं जान रहा हूँ कि जो 70 साल से हमारे भाई हम देखा हम पालूम चलाइला बनारस, हम पालूम चलाइला कोनो बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन हम जानत है कि जो भी 70 साल में जौन सरकार आयल गई नहीं काम के, जितना बढ़िया बीजेपी किए बा तो वैसा काम कबो ना वाले सरकार कौनो न करे। मतलब कि इतना हम समझ सकते हैं कि राजभर समाज ये जातिवाद पर आप नहीं जाना चाहते और निश्चित रूप से जो सही है उसके साथ ना आपके हिसाब सही है उसी के साथ रहेंगे, चाहे कोई पार्टी हो। राजभर मैं जानता हूँ कि भाई शिक्षा जो सही पढ़ेगा सही लिखेगा ही नहीं कि बड़ा बड़ा मोबाइल लेके राती बेर देखा सो जाई, जो होमवर्क बा ना करी पढ़ी ना, लेकिन जब पढ़े वाला बा वो हमेशा पढ़ी, हमेशा पास हुई, हमेशा आगे बढ़ी। तो देखिए यहाँ पर इनके कुछ बातें थी। अब यहाँ पर ये हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम असलम खान। मैं भैया थोड़ा जवाब करना चाहता हूँ। भैया आप बताइए। सवाल जवाब आप नहीं करेंगे। मेरा बात सुनिए। अभी तक यहाँ पर सरकार ने 5 साल में किया क्या, मुझे ये बताइए। आप ये मत कहिए ना, हमसे क्या पूछिए। अच्छा ठीक है, किसी से आप सवाल जवाब योगी आदित्यनाथ और श्री सुरेंद्र मोदी ना पहली बात अभी तक 5 साल में किया क्या, मैं उनका कहना चाहता हूं। और अखिलेश यादव ने जो किया प्रधानमंत्री जो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहकर कर दिया और भारत का प्रधानमंत्री होकर भी नहीं कर पाएगा अखिलेश यादव। सुनिए इतना जब कचड़ा हुआ है पहले से, जो पहले से इतना कचड़ा हुआ है तो साफ करने में भाई समय ठीक है, मैं आपके बाद माना कचड़ा हुआ है, लेकिन किया क्या मोदी जी ने यही कि जो व्यक्ति 500 रुपया रोज महीने कमाने वाला था 15,000 रुपया महीना, वो 500 रुपया महीना कमा कर कैसे अपना घर बैठाएगा। पहली बात इतना जो पूरे देश के ऊपर विपद था, इतना कोरोना का, आज तो चुनाव आ गया, सब लेकर मैं वो ये हूँ वो सब, लेकिन हमने कहा आप लोगों ने इतने मुख्यमंत्री जब जो बने थे हमारे आदित्य योगी इतने संकट समय में, इतने प्रधानी के समय में लोगों के बीच आए, जो भी उनके अपने माध्यम से उन्होंने जो भी था योगदान किया। ठीक है, लेकिन माना कि कोरोना था, लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कि कोरोना सिर्फ किसके लिए था? दारू का ठेका खुला हुआ था इसलिए नहीं कोरोना था, आके सिर्फ बच्चों को शिक्षा के लिए कोरोना था। आप बताइए मुझसे, अभी तक भारत मेरा 10 साल पाचेगा किस लिए? शिक्षा के लिए। आपसे पूछिए भैया, बोलिए। जहाँ पर भाजपा शासित राज्य नहीं थे वहाँ पर भी दारू के ठेके खुले थे। कहाँ पर? जहाँ पर ठीक है, मैंने आपका बात माना, लेकिन लॉकडाउन किस लिए लगा? सबको होना चाहिए था ना, उनको सबको, लेकिन अपने लाभ के लिए क्यों कर रहे हैं? 1 मिनट बात तो पूरी सुनना सीखिए पहले सर। आप अभी युवा हैं, कितनी उम्र है आपकी? 18 साल। 18 साल है ना, तो इस चीज को समझिए कि अभी आप वोट देने के काबिल हुए हैं। और दूसरी चीज, तथ्यों को जानकर उसका जवाब दीजिए। मैंने जो कहा है, जहाँ पर भाजपा शासित राज्य नहीं थे वहाँ पर भी कोरोना है, मैंने आपका वहाँ पर भी, वहाँ पर भी सुने जाइए, आप मेरा बात भी सुने जाइए, मैंने आपका बात, लेकिन जो व्यक्ति पहले 5 साल से अपना नौकरी देखने के लिए कर रहे हैं, उनका उम्र चली गई, वो लोग क्या करेंगे? अब जाके लेबराना करेंगे? इतना मेहनत करने के बाद हमसे कहा इतना वो कर रहे हैं भाई, आपको क्या लगता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमसे क्या पूछे? दोबारा पढ़ेंगे में तो नौकरी करने वाले चले गए, नौकरी की तो बातें छोड़ दे, जो नौकरी हमारे देश के लिए सेवा कर रहे थे वो तो खुद ही चले गए। तो भाई जब विपत है पूरे देश के ऊपर तो उसको तो झेलना पड़ेगा। देश का लड़ुआ आदमी देश का भविष्य क्या बनाएगा यार?
देश का रड़ुआ आदमी देश का भविष्य क्या बनाएगा? आए अब मोदी योगी दोनों। अखिलेश यादव ने क्या किया? एम्बुलेंस योजना अखिलेश यादव, वृद्धा पेंशन योजना अखिलेश यादव, शिक्षा योजना अखिलेश यादव, 100 नंबर योजना अखिलेश यादव। इतना कौन किया? अखिलेश यादव ने किया। हार गए भाई, जब सब किए थे तो क्यों हार गए? इधर पर आ रहे हैं। अरे कहाँ आ रहे हैं? आप भी यही पूछ रहे हैं। वो हार के बाद अच्छा ये बताइए, मोदी जी ने ठीक है, एक बात पूछना है असलम जी, एक बात पूछना है असलम जी, एक बात पूछना है आपसे। ओवैसी की ओर जाएंगे क्या? ओवैसी बिल्कुल नहीं, मैं अखिलेश के यादव के साथ हूँ। ना दीवाना हूँ महाकाल का, ना दीवाना हूँ जय श्री राम, हमको दीवाना हूँ जय समाजवाद का, पत्ता हूँ ताज का। देखिए धार्मिक बातें क्यों करेंगे आप नहीं। किसी के भी रहिए, आप क्यों महाकाल का नाम लेते हैं? क्यों धार्मिक क्यों आप ये कह रहे हैं कि उनका दीवाना नहीं है? मैं अखिलेश से आप श्रद्धा है। हाँ अखिलेश से रहिए, लेकिन आप अपनी श्रद्धा रखिए, लेकिन उसमें ईश्वर को पहले मत आप लाइए। किस तरह से है ये बताइए मुझे। मैं आप बस- भाजपा और या सपा और मैं किसी भी दल से नहीं हूँ। किसी में नहीं ना? किसी भी दल- रिपोर्टर है तो तब क्यों सपोर्ट कर रहे हो आप? आप अगर धर्म के ऊपर सपोर्ट कर रहे हो तब आप मत कीजिए सपोर्ट ना। सुनिएगा, आप मत कीजिए आप सपोर्ट। अगर धर्म की बातें बीच में लाएंगे तो हम आपसे सवाल पूछेंगे। धर्म की बात तो भाजपा करती है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाती है, तो भाजपा अच्छा ये बताइए, आप यहाँ पर मेंशन करते हैं, एक छोटी सी बात सुनिएगा, आप किसी के भी दीवाने हो, ठीक है, आप किसी भगवान का उदाहरण उसमें नहीं दे सकते। एकदम लॉजिकल हाँ, बराबर। कैसे दे सकते हैं आप ये बताइए? हम ये नहीं बोले यहाँ कि पर कितने लोग जाते होंगे जल चढ़ाने? बहुत लॉजिकल बात पूछ रहा हूँ, एकदम शांत दिमाग से सुनिएगा, लॉजिकल बात पूछ रहा हूँ। आज आप किसी के भक्त हैं, आज किसी के आप हम बात कर रहे हैं। समर्थक भाजपा हैं। वाले कहते हैं हम राम के वो भक्त ठीक है, हैं। मैं हम लोग कहते हैं हम लोग कृष्ण के भक्त हैं, और हिंदू मुस्लिम को लड़ाई लड़ाने वाला भाजपा है। भगवान को बांटना नहीं है हमें। एक सेकेंड हाँ, हम लोग बातें नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने ये मंदिर बनने का जो नहीं था, ठीक है, उनको पास कर दिया है, पैसा पास कर दिया। ये फिर मुद्दा क्यों आगे बढ़ा रहे हैं कि अगले साल फिर लाएंगे, फिर लाएंगे? ये तो उनसे पूछना पैसा चाहिए। पास हुआ तो बनवाओ मैं- मंदिर बनवाओ उसको। वो मैं आपसे ये नहीं कह रहा अरे हूँ, ऐसे बिल्कुल, कैसे? सुनिए, ये गलत आप बात हमसे है। ये चीजें, हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप किसी भी तरह से राजनीति में भगवान को नहीं ला सकते। उच्च न्यायालय ने पैसा पास किया है मंदिर का, तो उसका बनवाओ। ये उसका वेट है अगले मुद्दा साल। भाजपा का है, मोदी जी का है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, जाति धर्म के चीजें आप लड़ाना। कहते हो, मैं हम समझ- नहीं, सब लेकिन आप यदि किसी के भक्त हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे को आप ऐसे नहीं कर, जैसे इन्होंने बोला कि मैं हमारा कृष्ण भक्त है, राम भक्त है, सब है। सब भगवान ठीक सब है, भगवान है। लेकिन आप किसी को ना इसमें किसी के आस्था के साथ आप खेल नहीं सकते। जैसा इन्होंने कहा, यहाँ पर सभी लोग जाते होंगे मंदिर, लेकिन कोई ये अपने आप को ये नहीं कहता कि सामने वाले को हम जो है कि वो करें, लेकिन इन्होंने जो बात बोली वो कहीं ना कहीं खलती है हमें। आप साइकिल को समर्थन करिए, कमल को करिए, चाहे जिस पंजे को करिए, लेकिन जो इन्होंने बात बोली वो बात आपको समझनी चाहिए कि वो आपके आस्था के साथ खिलवाड़ है। बस मैं ये कह रहा हूँ, संस्कृति मिट जाएगी तो कोई आएगा नहीं, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का पूरा काफिला दिख रहा है, और यहाँ से देखते हैं कितनी सीटें समाजवादी पार्टी लगातार हमारे साथ बने रहे। देखते रहिए नो पॉलिटिक्स।